आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। आपके घर में हारिस ने भी तो दूसरी शादी की है, उस पे तो आपको कोई एतराज नहीं है। और आपकी बहू अपनी सौतन के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फिक्र मत कीजिए, हमारे घर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक 2 दिन बाद खालिद और आलिया का निकाह है। अब कहाँ जा रही हैं? आपको तो पता है मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। बेटा मुझे घर तो जाना पड़ेगा ना। क्यों जाना पड़ेगा? आपके मेरे साथ हमेशा नहीं रह सकती। बेटा ये मेरा घर नहीं है, मैं तो हारिस के घर में रहती हूँ ना। तब उनको भी यहाँ पर ले आए, फिर हम सब लोग एक साथ रह लेंगे यहाँ पर। ये पॉसिबल नहीं है। फिर क्या पॉसिबल है? मम्मा मुझे आपके साथ ही रहना है, आप मेरे साथ ही रहेंगे। अच्छा मैं कहीं नहीं जा रही, मैं इधर ही हूँ। आप आराम से रहो, शाबाश। आकर और रेस्ट करो आराम से। अगर जो है रेस्ट करोगी तो फीवर कैसे कम होगा? शाबाश, सो जाओ, आंखें बंद करो। मैं कहने आई थी कि आज शाम को मैं तुम्हें तैयार करूंगी। सच? हाँ, मैंने खालिद से कह दिया है कि उनकी दुल्हन मैं अपने हाथों से खुद तैयार करूंगी। बड़ा हौसला है आपका। हालात हौसला पैदा कर ही देते हैं इंसान के अंदर। वैसे हमने तो पार्लर में अपनी बुकिंग करा ली थी। नहीं, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खालिद की दुल्हन को अपने हाथों से खुद तैयार करूं। मैं जानती हूँ ना खालिद की पसंद नापसंद, जानती हूँ कि उन्हें कैसी दुल्हन अच्छी लगेगी। चलें ठीक है, अगर आप कहती हैं तो हम पार्लर में कॉल करके अपनी बुकिंग कैंसिल करा देते हैं। सब नाटक है फुप्पी जान को दिखाने के लिए। ऐसी मीसनी लड़कियों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार हमारी शादी तो होने दो, इसके बाद आप देखिएगा हम आपका क्या हर्षित करते हैं। हमें तैयार करेंगे।
तानिया बेटा, मम्मा ने आपको ब्रेकफास्ट करवा दिया ना, अब मम्मा को घर जाना होगा। पर मम्मा थोड़ी देर तो रुक जाए, अभी तो मैंने आपसे बातें भी नहीं की है। मेरा बच्चा, दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा कि आपको छोड़कर जाऊं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। मम्मा आप मुझे अपने साथ ले जाए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तानिया बेटा, हम समझ क्यों नहीं रही हैं? मेरा बस चले तो मैं आपको दूर, यहाँ से बहुत दूर लेके चली जाऊं। तो मम्मा ले जाए ना दूर। तानिया, तानिया बेटा, आप तो समझदार बच्ची हो ना, प्लीज मम्मा को जाने दो। मम्मा ने आप मुझे अपने साथ ले जाए, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। तानिया, तानिया बेटा प्लीज। नहीं मम्मा, मैं आपके साथ रहूंगी, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। तानिया, मामा फिर आ जाएंगी। तानिया आ जाओ मेरा बस। तानिया बेटा, प्लीज समझने की कोशिश करो। आप मुझे छोड़ दे मम्मा। अरे हाँ हाँ, जो करना है कर लो, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम क्या समझे थे हम डर जाएंगे तुमसे? अरे हमने तुम्हारी कौन सी जायदादें खा ली हैं, और अगर खा भी ली हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान अपने गुनाहों की सजा ही भुगतता है। हाँ, अरे हम तुम्हें बता चुके हैं, हमारी बेटी तुमसे तलाक ले चुकी है। समझ में आई? अब वो तुम्हारी बीवी नहीं है। अब हम जहां चाहें उसकी शादी करें। अरे तुम होते कौन हो हमें पूछने वाले? ये धमकियां तड़ियां किसी और को लगाना मियां, हम तुम्हारी धमकियों में आने वाले नहीं हैं। और वैसे भी तुम्हारे फरिश्तों को भी मालूम नहीं होगा कि इस वक्त हम कहां हैं। बड़े आए, हाँ हाँ, जो करना है कर लो। बड़े आए डराने वाले। मेरी तानिया पे अपना करम रखना, उसकी सारी मुश्किलें आसान हो। किस हाल में होगी मेरी बच्ची माँ? रिलैक्स, अल्लाह पर यकीन रखो, वो सब ठीक कर देगा। कैसी थी दानिया? उसका बुखार उतरा वहां? मुझे तो जब से फैसल ने बताया रात भर मुझे नींद नहीं आई। हारिस, मुझे किसी भी तरह दानिया को यहाँ लेकर आना है। तुम्हारी फैसल से इस बारे में क्या बात हुई? फैसल को मैं बोल बोल के थक गई हूँ, लेकिन वो बस एक ही फजूल बात किए चला जा रहा है। फजूल बात? क्या फजूल बात? नहीं, कुछ नहीं, रहने दो। आप मुझे बताओ क्या कहा है उसने? आप एक बात पूछूं तुमसे? अगर तुम चाहो तो तुम फैसल के पास जा सकती हो। मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारे और दानिया के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, कुछ भी। हारिस, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम मर्दों ने औरत को समझ क्या रखा है? मेरा वो मतलब नहीं था नाया। क्या मतलब था तुम्हारा? जब दिल चाहेगा इकरार करोगे और अपना लोगे, जब दिल चाहेगा छोड़ दोगे। मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए बोल रहा था नाया।
हारिस, अगर तुम्हारा दिल मुझसे उकता गया है तो अलग बात है। फैसल मेरा कल था, तुम आज हो। क्या सिर्फ मर्द मोहब्बत कर सकते? क्या औरत का दिल नहीं होता? उसकी उचित कोई मायने नहीं रखती। मैंने भी तुमसे उतना ही प्यार किया है हारिस। माना कि मैं दाने के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ? हारिस, मेरी तरफ देखो। मोहब्बत करते हो ना मुझसे? हमेशा साथ दोगे ना मेरा? हमेशा। मरते दम तक। शायद उसके बाद भी। बहन, मैं तो कब से फराज से कह रही थी कि मुझे शमा के घर ले चलें, लेकिन इसकी मसरूफियत ही खत्म नहीं हो रही। बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। बस लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो इनकी शादी के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। अरे लड़कियों की क्या, लड़कों के भी मामला शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, मेरी कोई बेटी नहीं, लेकिन अपने बेटे की शादी के सिलसिले में मुझे आपके घर आना पड़ा, और अब तो मुझे सिर्फ आपकी हाँ का इंतजार है ताकि मैं फराज और शमा की शादी फौरन से कर सकूं। मुझे अपने घर में एक बहू की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। जी, दानियाल ने जिक्र किया था। बेटा, क्या करते हैं आप? हाँ जी, अभी मैंने रिसेंटली मास्टर्स ख़त्म किया अपना। उसके बाद बतौर फाइनेंस हेड एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात रही शमा की, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मैं इसको बहुत प्यार, इज्जत और एहतराम के साथ हमेशा खुश रखूँगा। करते अश्क
आप अभी तक तैयार नहीं हुए, मेहमान आने वाले हैं और कुछ आ भी चुके हैं। जल्दी करें, चाहे तैयार हो जाएं। दिया प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी भी वक्त है, प्लीज मान जाओ प्लीज। बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जाए जल्दी जाके तैयार हो आप। किसके लिए तैयार हूं? मुझे तुम्हारे लिए तैयार होना अच्छा लगता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। आपकी नई दुल्हन आ रही है और वो बहुत अच्छी है, ऐसी बातें सुन लेगी तो उसको कैसा लगेगा। वैसे भी आलिया मेरी बहनों जैसी है, मुझे उसके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच में। पता है मदिया, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब इंसान अंदर से बहुत दुखी होता है ना, तो वो उस दुख को छुपाने के लिए दूसरों के सामने बहुत खुश दिखाई देने की कोशिश कर रहा होता है, और वही तुम कर रही हो। आपको पता है मैंने क्या सोचा हुआ है? मैंने सोचा है कि मैं आलिया और आपके बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखूंगी। आप लोग ना बस घूमने फिरने जाया करना और मैं उनको संभालूंगी। मैंने तुम जैसी लड़की ना आज तक नहीं देखी। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये खुशखबरी दी, तुम माँ बनने वाली हो। अब देखना हारिस कितना खुश होगा। अब मैं भी देखती हूँ कि हारिस नया आपको कितना समझता है। अब मैं भी नया आपकी तरह एक बच्चे की माँ कहलाऊंगी। और बच्चा होने से लड़की का कदम ससुराल में और भी मजबूत हो जाता है। ठीक कह रही हैं। नायाब का मामला मेरे सामने है और वो तो फिर भी उनकी सगी औलाद नहीं। मेरे बच्चे के होने से घर वाले, हारिस, फुप्पो कितना मान रखेंगे मेरा, इस चीज का अंदाजा है मुझे। बस अब तुम जल्दी से हारिस को फोन करो और ये खुशखबरी सुनाओ। देखना खुशी से पागल होकर दौड़ा चलाएगा।
अस्सलाम वालेकुम। तो आज तुम खुद अपने शौहर को किसी और की झोली में डाल रहे। पर जो आपने जो भी किया वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जो भी किया है बहुत सोच समझ के किया है। फिर आंखों में आंसू क्यों मत दिया? ये तो खुशी के आंसू है। खुश हूं मैं बहुत ज्यादा। आप लोग को यकीन क्यों नहीं आ रहा? बच्चों, आप खुद को धोखा दे रही हैं। बाकी घर वाले क्यों नहीं आए? कहाँ हैं बाकी सब? इसमें हिम्मत नहीं थी सब कुछ देखने की। मैं तो सिर्फ इसलिए आ गई क्योंकि नहीं देख सकी कि तुम। आप आए ना अंदर। बाहर क्यों खड़ी हैं? प्लीज आए आए प्लीज। कैसी हो? ठीक हूँ। नया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़ के जा रहा हूं। फैसल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम दानिया को मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। हारिस, हारिस देखो, फैसल ये क्या कह रहा है? फैसल देखो, तुमने पहले एक मां को उसकी बेटी से दूर किया, ये जानते हुए उस बच्ची को जो अपनी मां से दूर रह ही नहीं सकती। और अब ये सब। फैसल, मैं तुम्हें दानिया को इस तरह नहीं ले जाने दे सकती। तुम्हें जाने तुम जाओ, लेकिन दानिया यहां मेरे साथ रहेगी। फैसल, एक मां को और कितना तड़पाओगे? ये जमीन की अदालत का फैसला था। उस दिन से डरो जब एक मां की आवाज सुनकर अर्श पर अदालत लग जाए। तुमने शायद मेरी बात को गौर से नहीं सुना। मैंने कहा मैं ये शहर छोड़ कर जा रहा हूं। मैं ये बात समझ चुका हूं कि दानिया की कुल कायनात सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और वक्त की सितम जरीफी देखो कि इसकी जिंदगी में ना मैं कभी था और ना ही कभी हूंगा। मैं दानिया को हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले करने आया। मुझे शायद तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा कभी नहीं हो सकता, लेकिन तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं दानिया को एक बाप का प्यार दूं, वो प्यार जिससे दानिया हमेशा महरूम रही है। मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं? हाँ करो। क्या मैं कभी कभी अपनी बेटी से मिलने आ सकता हूं? हाँ फैसल, तुम्हारा जब दिल चाहे कभी भी तुम अपनी बेटी से मिलने आ सकते हो।
दानिया बेटा, आखिरी दफा अपने पापा सॉरी अंकल के गले नहीं लगोगी? थैंक यू अंकल। मम्मा पापा। रुक जाए मौलवी साहब, ये निकाह नहीं हो सकता। आप कौन है और ये क्या तरीका है? 1 साल पहले इन बाप बेटी ने मिलकर मेरा घर बर्बाद किया है। हम शीरा, हम तो इन्हें जानते तक नहीं, हमें नहीं पता ये कौन है। कौन है भाई तुम? अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये सब क्या है? इन दोनों ने मेरे बेटे को बेवकूफ बना के आलिया की शादी की थी उसके साथ। जाली तस्वीरें हैं हमशीरा। अच्छा, ये तस्वीरें जाली हैं तो क्या वो निकाह नामा भी जाली है जो तुमने आलिया के मेरे बेटे के साथ किया था? और वो शादी की सारी वीडियो भी जाली है जो उस दिन तकरीब में बनी थी। इसको छोड़ो, उस दिन के सारे मेहमान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं। और जो तुमने मुझसे फोन पे कहा था ना कि तुम्हारा जो बिगाड़ सकता हूं बिगाड़ लो, अब मैं सारा सबूत इकट्ठा करके SHO साहब को दे चुका हूं। और पुलिस तो मैं साथ लाया हूं आज तुम्हें गिरफ्तार करवाने के लिए। मेरे 50 लाख रुपए भी निकाले जो तुमने धोखे से मुझसे हासिल किए थे। छोड़ूंगा मैं तुम पे 1 रुपया भी नहीं। आज ही 50 लाख रुपए हड़प किए हुए इसने मेरे धोखे से। अरे बात यह है हमशीरा के खबरदार मुझसे किसी किस्म की बात की तो हमें हमशीरा मत कहिएगा। हम आपकी कोई बहन नहीं है। मार की कमीने इंसान मेरे बेटे का हंसता बसता घम जाने चले थे आप। हमारी आंखों पे आपने पट्टी मारनी, अपनी ईमानदारी की, अपनी मोहब्बत की, अपनी सिंसियरिटी की, अपने भाई होने की। आप इतने घटिया बेशर्म हैं, इसीलिए आप कह रहे थे कि हमशीरा ये घर हमारे नाम करते हैं। आपके दिमाग में ये चल रहा था? हमें शर्मिंदगी हो रही है कि हम माँ की बहन है। आज से हमारा भाई मर गया। आपकी हमशीरा नहीं है। आपने फरिश्ता हमारी बहू का सीना हमें भड़काया, हमें गुनहगार किया आपने। हम एक लफ्ज नहीं सुनेंगे आप बदन मियां। अपनी जबान बंद रखिए। हमें
अच्छा हुआ कि इनकी असलियत तो वक्त पर पता चल गई। रिश्ता करो ने खालिद मियाँ समझाइए ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? अरे हम समझे। अरे मैं बहुत अरसे से इन लोगों के पीछे लगा हुआ था। इन धोखेबाजों को तो इनके किफे किरदार तक पहुंचा के दम रहूंगा। हम आपसे माफी चाहते हैं, आपके गुनाहगार हैं हम। पगन मियां ने हमें बहका दिया था, हमारी आंखों पर नफरत की पट्टी बांध दी थी। आप तो बहुत मासूम हैं। हमने पता नहीं आपको क्या कुछ नहीं कहा। खुदा के वास्ते हमें माफ कर दीजिए। खालिद मियां, मदीहा, आप दोनों को कोई एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता। हमेशा साथ रहेंगे। आप हमें माफ कर दीजिएगा, हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। भाईजान हमेशा चाहते थे इस घर के रहने वाले हमेशा साथ रहें, खुश रहें। आज भाईजान की रूह बहुत खुश होगी। ठीक कह रही हैं, माशाल्लाह से शमा और फराज की भी शादी हो गई है। आज मैंने तुम लोगों को यहाँ जमा इसीलिए किया है क्योंकि तुम्हारे माशाल्लाह से जुड़वा बच्चे हुए। मैं चाह रही थी कि आज सारे घर वाले इकट्ठे हों और ये खुशियां मनाएं। अगर आज दानियाल भाई पाकिस्तान में होते, वो भी कितना खुश होते। मेरी बात हुई थी उससे, उसका तो बस नहीं चल रहा, वो भाग के पाकिस्तान आ जाए। वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए कनाडा जाकर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह से बहुत सारी खुशियां दे। आमीन। तो आज इस खुशी के मौके पर मैं और शाजिया एक ऐलान करना चाहते हैं।
लगता है कोई सरप्राइज है। तो भाई अब बता भी दीजिए कि क्या बात है। से आप दोनों को इसका ख्याल रखना है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बच्चों, खालिद भाई आज से आप लोगों का बेटा है। और इसकी सारी जिम्मेदारी आप दोनों के कंधों पर है। लेकिन शाजिया, ये कैसे? खालिद भाई, बच्चों, अल्लाह ने हमें 2 बच्चों से नवाजा है, शायद इसीलिए कि हम ये नेमत आप दोनों के साथ शेयर कर सकें। हारिस, लेकिन खालिद भाई प्लीज, मुझे यकीन है इसको हम दोनों से ज्यादा आप दोनों प्यार देंगे। हारिस, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, लेकिन जो ये एहसान तुमने आज हम पर किया है ना, इसका बदला हम कभी नहीं उतार सकेंगे। ये एहसान नहीं है खालिद भाई, ये तो कुर्बानी का जज्बा है जो हम सबको आसिम भाई सिखा कर गए। आसिम भाई, क्यूट है ना? थैंक यू।